हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम्स। हमारे पास C12 यानी ये आइसोटोप का हमारे पास एटम दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि एक एटम का मास कितना होगा ग्राम्स में। तो हम सभी जानते हैं कि वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है, वो होता है इक्वल उसके मोलर मास के, यानी हो जाएगा 12 ग्राम। यानी 1 मोल कार्बन एटम में 12 ग्राम कार्बन होता है। यानी कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 1 मोल एटम का मास नहीं पूछा गया है, इसमें हमें पूछा गया है कि 1 एटम का कितना मास होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम। तो यहाँ से हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.9927 इंटू में 10⁻⁻23 ग्राम। या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं कि 1.9 इंटू में 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक कार्बन एटम का कितना मास होता है। तो सबसे पहले हमने निकाला कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम, और 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो एटम्स का जो मास है वो है 12 ग्राम। तो 1 एटम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया, 12 ये डिवाइड में चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 1 एटम की जो वेट है वो इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू -23 में जा रही है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।